नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद से जो है बिहार की राजनीति इस ठंड में भी जो है स्थिर होने का नाम नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं राजनीति अभी काफ़ी गर्म चल रही है, जिसको लेकर आज पाटलिपुत्रा की सांसद मीसा भारती, जो कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर तंज कसा है और कहा कि जो है बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा लाकर जो है और सत्ता में आना चाहती है। तो इसको लेकर जो है पलटवार किया बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री जो हैं, और शाहनवाज हुसैन ने जो है मीसा भारती पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा है लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद सभी नेताओं ने, छोड़ जाते हैं सभी के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। लीजिए, याद करिए, अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था और कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिए, ऑफर भी मिल रहा है। प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव डरे हुए हैं, इसलिए इस तरीके का ऑफर नीतीश कुमार को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को अपने नेतृत्व को देखना चाहिए। नीतीश कुमार जी के ऊपर जब प्रश्न उनसे पूछा जाता है तो वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुप्पी साध ली इस प्रश्न को। बहुत सारे नेता ने कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम साथ में हैं, सब कुछ ठीक है, नहीं पलटेंगे, फिर लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई अगला चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ेंगे, क्या ये वहां तक मानते हैं लोग? क्योंकि वोट लेना है। नीतीश जी के चेहरों को दिखा के भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है, उनको सीढ़ी बना के सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से डर रही है। लेकिन आप लोग ऑफर दे रहे हैं तो आप लोग डर गए क्या? कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों ने मुझसे, मीडिया के भाइयों ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था। मैंने ये कहा कि देखिए, वो 2 दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये दोनों लोग ही समझे। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं स्थापित करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गया। देखिए, 2 बार तो नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को स्थापित कर दिया। सम्राट चौधरी को ये भी सोचना चाहिए कि उनके पिताजी में इतनी शक्ति नहीं थी सम्राट चौधरी को स्थापित करने के लिए। उनको स्थापित करने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो जब सम्राट चौधरी को और बिहार के युवाओं को स्थापित कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव जी, तो अगर अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं और बिहार की जनता चाहती है ऐसे युवा को स्थापित करना बिहार में, जिसने वादा किया था कि जब हम चुनाव में जीत के आते हैं और आप उनको मौका देते हैं तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था। और जब नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी को मौका दिया, उप मुख्यमंत्री बनाए, तो उन्होंने वो करके दिखाया। तो इसमें क्या हर्ज है? कई जेडीयू के सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, जेडीयू टूटने वाली है, इस तरह की भी बयान दिए जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इनका अपना अंदरूनी मामला है और बहुत सारे राज्यों में इस तरह से देखा गया कि तोड़ने वाला कौन है। गौर करने वाली बात होगी कि तोड़ने वाले तो आप मतलब इशारा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ही ना, क्योंकि जो बयान आया है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी को ही आप कह रहे हैं ना, उन्हीं की ओर आपका भी इशारा है। और आप उदाहरण भी है, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में किस तरह से उनका वही स्थिति मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। मैम, आप पार्लियामेंट की मेंबर हैं, प्रियंका गांधी को लेकर रमेश बिधूरी कह रहे हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए तो हम प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाएंगे। देखिए, ये गलत बयानी है, इस तरह का बयान से उनको बचना चाहिए। खासतौर पर मैं बार बार कहती हूँ, अक्रॉस द पार्टी, मैं राष्ट्रीय जनता दल की सदस्य हूँ और नेता हूँ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे मौका मिला है, तो वो अपने दल की महिलाओं के खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो बयान आते हैं उसके खिलाफ हूँ। इस तरह के बयानों से रमेश बिधूरी जी को बचना चाहिए। लालू जी को भी कोट किया कि लालू जी कहते थे। देखिए, लालू जी ने कभी पब्लिकली या कहीं नहीं बोला है, और ये जहाँ तक मुझे मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन मुझे ये पता है, मेरे पिताजी ने ये बताया कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अब वो बड़े नेता थे, आपस में उनकी क्या बात हुई और कैसे ये बात मीडिया में आई, इसकी जानकारी नहीं है। और हमेशा लालू जी ये कहते रहते कि हम नहीं कहते थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात की चर्चा करते थे। लेकिन आज इस तरह से गलत बयानी रमेश बिधूरी जी को नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि मीडिया के सामने और देश की जनता के सामने उनको माफी मांगना चाहिए। ठीक। नीतीश कुमार जी को ऑफर दिया जा रहा है, दरवाजे खुले हैं। अरे कोई ऑफर काम करने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं, रहेंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं जो भी गलतियां हुए सब कुछ माफ कर देंगे। लालू जी पहले अपनी गलती की खुद की माफी मांगे ना। नीतीश कुमार जी पर इस तरह की भाषा बोलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर अब तो हो गया, बीपीएससी का जो एक पेपर कैंसिल हुआ था सेंटर का, वहाँ एग्जाम हो गया, ये विषय समाप्त हुआ। लेकिन परेशान और वो तो छात्रों के आंदोलन में घुसपैठ कर गए थे, और कभी जीवन में राजनीति में किया ही नहीं है। वो दूसरों के लिए स्ट्रेटजी बनाते थे, और जमीन पर जब वो आए हैं तो उनको पता लग रहा है। अब आराम से अपने वैनिटी वैन में बैठें और वैनिटी वैन में बैठकर सैर करें। हो गया ना वैनिटी वैन में बैठकर। लालू जी क्यों ऑफर दे रहे हैं बार-बार? देखो यार, बोलिए दादा। लालू जी लगातार ऑफर दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। लालू प्रसाद जी चुनाव हार चुके हैं। लालू प्रसाद जी ने हार स्वीकार कर लिया है, और इसीलिए बाप बेटे दोनों मिलके छक्का पंजा की चाल चल रहे हैं। और नीतीश कुमार ने उनके मुंह पे कड़ा तमाचा लगाया है। और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता ने लालू जी को दिखा दिया नीतीश कुमार के बात के बाद कि अब बिहार में फिर से वो राज्य नहीं चाहिए जिसमें लूट खसोट। लालू जी का राज नहीं चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। ये लोगों ने स्वीकार कर लिया है, ये लोगों ने तय कर लिया है। लालू जी हार के डर से नीतीश कुमार के आगे फिर से घुटना टेकने को तैयार। वैनिटी वैन काफी चर्चा में है, प्रशांत किशोर उसको लेकर धरना दे रहे हैं। वैनिटी वैन बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के प्रशांत किशोर वैन के साथ धरना दे रहे हैं। अब वो दे रहे हैं, लोग देख रहा है, लोग अपने ढंग सबको देख रहा है। आने वाले समय में राजनीति में सबको जवाब मिलेगा। बिहार में उलट होगी सर, बिहार में फिर सर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? सर बिहार में